हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और तो फिर आज फिर शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अभी कुछ दिनों से मैं 2-4 दिन से मैंने खाली श्लोक ही शेयर किए हैं। तो मैंने कहा फिर से इसका अध्याय भी शुरू कर दूं। आज हमारा अध्याय है 8वां अध्याय है आज। भगवत प्राप्ति बहुत अच्छा अध्याय है। तो करते हैं इसको शुरू। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साउदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। ओम हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक नंबर 1। किं तद ब्रह्म किं धयात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या हैं, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। है ना, आज सारा इसके बारे में आपको जानकारी होगी। आपको तो जानकारी होगी भी, पर कभी कभी क्या होता है ना, जानकारी होते हुए भी माइंड से निकल जाती कुछ चीज़ें। तो श्रवण करने से हमें सब चीज़ें याद आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। हरि हरि। श्लोक नंबर है हमारा 2। अधियज्ञः कथं क्रोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्लोक नंबर है हमारा 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते अध्यात्मम् उच्यते भूतभाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है
और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। श्लोक नंबर 4 है हमारा। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। ये हे देहधारियों, मैं श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता है। श्लोक नंबर हमारा 5 है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्लोक नंबर है हमारा 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजतयन्ते कलेवरं त्वं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 7 है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयर्पितमनोर्बुद्धिर्मामेवेश्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। श्लोक नंबर हमारा है 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनो चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रख कर अवचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। श्लोक नंबर हमारा 9 है। कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयासमनुस्मरेध सर्वस्य धातरमचिन्तय रूपम् आदित्यवर्णतमसः परस्तात्। इस श्लोक को हम एक बार और रिपीट करेंगे। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणियासम् अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातरम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातनता लघुतम से भी लघुतर प्रतीक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य रूप पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। श्लोक नंबर हमारा है 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर है 11।
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वितरागाः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। श्लोक नंबर हमारा 12 है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् उपस्थितो योगधारणाम्। रिपीट एक बार और। सर्वदारिणी संयम मनः हृदि निरुध्य च मूर्धेन आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणाम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्तुति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। श्लोक नंबर है 13। ओम इति अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। श्लोक नंबर 14 हमारा है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। श्लोक नंबर है 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् आशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनं संसिद्धि परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। श्लोक नंबर 16 है। अब्रहं भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। श्लोक नंबर 17 है। सहस्रयुग पर्यन्तः यत ब्राह्मणः रात्रिं सहस्रयुग पर्यन्तम् यत ब्राह्मणः विदु रात्रिं युग सहस्रान्तां ते अहम रात्रविदः जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। श्लोक नंबर है 18। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः
प्रभवन्त्ययः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्लोक नंबर है 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा पलीयते रात्रयागमेव सः पार्थ प्रभत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। श्लोक नंबर है 20। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु तसु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। श्लोक नंबर है 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यः प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। श्लोक नंबर है 22। परमः स परः पार्थ भक्त्या लव्यस्तवनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। उन्हीं में तो सब कुछ स्थित है। हरि बोल। श्लोक नंबर है 23। यत्र काले तनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अग्रिज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्माविदो जना। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर है 25। धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तेते। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धुए रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। श्लोक नंबर हमारा 26 है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्यायात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः।
वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अहंकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से आता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। श्लोक नंबर है 27। नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरि बोल। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। श्लोक नंबर है 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चागम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गुरु और गौरांग की जय। हरे कृष्णा। आप सभी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरि बोल।